अब हम आगे चलते हैं, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और आज सोशल मीडिया का चूँकि दौर है तो इसमें बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ बुलंद होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात होती है कि इजहार राय की आज़ादी। तो हर शख्स तो बोल ही रहा है, मज़हब पर बोल रहा है, सियासत पर बोल रहा है, हर मामले में हर शख्स बोलता हुआ नज़र आता है और थोड़ी सी कोई और उल्टी बात कर दे तो सोशल मीडिया पर हिट हो जाता है। तो इजहार राय की आज़ादी और क्या होती है, मैं इससे मुराद जानना चाहूँगा सर, क्या फरमाइएगा? आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। ये आज़ादी एक ऐसे परिंदे का नाम है जिसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सका। वाह वाह वाह। और इसको मिथ कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वाहिमा कहते हैं कि अपनी ख्वाहिश और इरादे के मुताबिक किसी शय को तरतीब देना और उसी मिथ की बुनियाद पर यह समझ लेना कि यही आज़ादी है। यही आज़ादी है। वाह वाह। तो ये अरब की जाहिलियत के लोग थे। जैसे क़िबला मुफ्ती साहब की भी तवज्जो चाहूँगा कि उस ज़माने में इमरुल कैस होता था, बिल्कुल, नाबिगा ज़ुबियानी, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, सबा मुअल्लक़ात, उसमें आज़ादी तो थी जिसके अंदर बहुत कुछ था। वो सारी जो सोशल मीडिया पे आजकल आप लोगों को देख रहे हैं, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये इंसान ये मुआशरा गुजार कर नंगपन का आ चुका है। उस नंगपन को ख़त्म करने के लिए, बेहयाई को रोकने के लिए और माशरती और ज़हनी आसूदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्मी मरतबत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर ये बतला दिया कि ये कौन है। अल्लाह अल्लाह कि कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा करते हैं, तुम्हारे माशरे को तरतीब नौ के ज़रिए ऐसी इज़्ज़त व वक़ार अता करते हैं कि फिर लोग आज़ादी की डेफिनेशन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से करते हैं कि आप सादिक़ व अमीन हैं। क्या बात, ये आज़ादी है, ये है आज़ादी, है ना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी सीरत का मुताला पूरा अपनी जगह पर। अब ये जो आज के दौर के अंदर जिसको आज़ादी कहते हैं, तो सवाल आपका बड़ा दिलचस्प है। एक दफ़ा फिर आप वो कीजिए ताकि ये पता हो कि हमारे बहन भाई कि हम अब बात क्या करने जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कि इज़हार राय की आज़ादी। जी, अब आप हर दुनिया का कानून, इवन बरतानिया का कानून, जिसको बरतानिया का दस्तूर, जिसको आप कहते हैं कि ये गैर तहरीर शुदा दस्तूर है क्योंकि रिवायात का दस्तूर है ये बरतानिया का, जिसके अंदर किंग कैन डू नो रॉन्ग कहते हैं वो, कि बादशाह गलती से मुबर्रा है और बादशाह मर गया बादशाह जिंदाबाद, ये दस्तूर में लिखा हुआ है। बरतानवी तहरीरी है लेकिन गैर तहरीरी है ये, इसको गैर तहरीरी कहते हैं। अब आप देखिए कि जिसको आप आज़ादी कहते हैं उसको जो सिविलाइज सोसाइटी है उसको आज़ादी के एतबार से मायूब समझती है, जिसको आप आज़ादी कहते हैं। दस्तूर जिस आज़ादी का नाम है वो आज़ादी वो नहीं है जो आपने समझ ली है। किसी भी मज़हब या दीन की मुक़द्दस किताब को जला देना या जलाने की कोशिश करना और ये कहना कि मुझे आज़ादी है, किसी भी फ़र्द की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह करना, इल्ज़ामात लगाना और ये कहें कि साहब ये चर्ब ज़बानी, बदतमीज़ी और बेहयाई है। क्या अच्छी बात की आपने, वाह। इसको आज़ादी नहीं कहते, आज़ादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बरतानिया का और अमेरिका के जब ह्यूमन राइट्स को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा हाइफिनेटेड उन्होंने क्लॉज रखी है और जिसको डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं आज़ादी इस बात का नाम है कि किसी के एहसासात मजरूह ना हो। बस इस जुमले के अंदर उन्होंने बात पूरी कर दी। ठीक है, लेकिन आप इसका असल ले लें तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इसी बात पर गुजारी है कि अपने सहाबा को भी कहा है कि अगर चींटी भी हो तो जिस जगह से वो निकल रही है उस जगह पर आग ना जलाना। अल्लाह। जिस दरख्त के नीचे हो वहाँ ऐसी आग ना लगाना कि ऊपर परिंदे का जो घोंसला है वो घोंसला उसका जल जाए या वो उड़ने पे मजबूर हो जाए। इतने राइट्स का ख्याल रखा है। आप कहते हैं ना सिविल सोसाइटी में तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। नंबर एक लिखने का, एक बोलने का, एक रवैये का, जिसको सलूकियत कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसको आप पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, और जो और ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप क्या होता है कि उसके अंदर ऐसी दस्तूर साजी की जाए, ऐसी कानून साजी की जाए और ऐसा मुल्क बनाया जाए कि जिसका इक़्तिदार आला आज़ाद तो हो लेकिन जारह ना हो। अब आप मदारिस पर हमला कर दें, किसी को मार दे जान से, किसी के चर्च के ऊपर आप जाकर ज़बरदस्ती वो कहें कि साहब, तो दीन इस्लाम ने दोनों के अंदर तवाज़ुन कायम किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में जो इबादत गाहें हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है और जहाँ तुम नमाज पढ़ते हो
उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वाह। और जो नमाजी जा रहा है या जब किसी और अकीदे का जा रहा है, यहाँ तक कि कोई हुजूर से मिलने आ रहा है, वफ्द, बिल्कुल कोई क्या वफ्द मिलने आ रहा है, सिर्फ मुझे कुछ एक जी, एक बिस्मिल्लाह, मिनट बिस्मिल्लाह, दीजिए आप, बिल्कुल। ताकि बात पूरी करूं बिल्कुल। कि कोई वफ्द मिलने आ रहा है, वो गैर मुस्लिम वफ्द है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े भी हो रहे हैं और अपनी चादर मुबारक कमली शरीफ भी बिछा रहे हैं, उस पर लोग बैठ भी रहे हैं। इसको कहते हैं आज़ादी। आज़ादी या लिबर्टी या फ्रीडम मीन्स टू रिस्पेक्ट अदर्स, क्या बात। देन यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय अदर नेशंस। क्या कहना है, क्या 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 If you promote your own viewpoint, let me tell some basic sentences to my youngsters, those who are watching this QTV throughout the world, Sure, sure. that they should understand that Islam creates a peaceful settlement and peaceful environment in the world for the liberty of human being and respect for individualism and collective responsibility. क्या बात है, क्या कहना है। फर्द को आज़ादी दी, लेकिन माशरे को उसकी इज्जत और वक़ार के मुताबिक इस तरह से लेके चलना है कि 14 अगस्त आई है ना, तो इस 14 अगस्त में मेरे वतन का परचम आसमानों तक लहराता रहे। आज़ादी है, लेकिन इसके अंदर हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को ख़राब नहीं कहते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। आजकल तो जो चर्ब ज़बान कुछ एंकर्स और कुछ चर्ब ज़बान स्कॉलर्स टेलीविज़न पर तो नहीं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में आकर सोशल मीडिया। उलमा, बुजुर्गान दीन और इतने बड़े बड़े वो कंट्रीब्यूटर्स जिनके कंट्रीब्यूशन के उनके पैरों की खाक भी नहीं है, ये लोग वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जिससे इन्हें देखकर शर्माए यहूद। और शर्म आती है कि इनके टेलीविजन के प्रोग्राम को या उनके आम प्रोग्रामों को किस तरीके से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह QTV वाहिद इदारा है जिसमें हर वक़ार, हर कल्चर, हर ज़बान, हर इंसान, हर मसलक का ख्याल रखकर हुजूर की बात की जाती है और हुजूर की मोहब्बत को आम करके बतलाया जाता है कि कोई मसलक भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे। क्या बात, क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।